सुप्रभात। आज कक्षा 1 विषय हिंदी अध्याय 15 शरणागति रक्षा के बारे में पढ़ेंगे। शीर्षक है शरणागत की रक्षा। उस समय शासनकार हमीरदेव सिसोदिया जो मेवाड़ के भूइन वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने शासन किया, उसके समकक्ष दिल्ली के जो राजा थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था माहिम शाह। वो किसी गलती के कारण उसको सजा मिलने वाली थी, तो गलती की थी, इस वजह से वहां से वो भागकर वो राणा हमीरदेव सिसोदिया के पास आता है शरण के लिए। और उस समय राणा हमीरदेव सिसोदिया और माहिम शाह के बीच में होने वाला वार्तालाप उनके बारे में बताया गया। तो आइए हम जानते हैं पाठ का विषय। प्रस्तुत अध्याय एक नाट्य रूपांतरण, एक नाटक जिसका है रूपांतरण किया गया, जिसको बदला गया, एक नाटक को इसके अंदर बदला गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का सिपाही माहिम शाह उसके महल से भागकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए रणथंभौर में हमीर की चरण में आया। अब अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का सुल्तान था, उसके वहाँ एक सिपाही था माहिम शाह। उसने किसी के कारण छोटी सी गलती कर दी, तो उसके कारण उसको मौत की सजा मिली। अब वो मौत की सजा से वहाँ से महल से भागकर किसी भी प्रकार से वो बचकर वो है अपने प्राणों की रक्षा के लिए रणथंभौर, जहाँ वहाँ का शासक था हमीरदेव, उनके पास गया और कहा कि मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अंत में क्या हुआ, प्रस्तुत अध्याय के माध्यम से पढ़ते हैं। अब अंत में क्या होता है, अब इस पूरे पाठ में बताया गया। आइए हम शुरू करते हैं शरणागत की रक्षा। रणथंभौर के राणा हमीरदेव अपने शासन का या राजदरबार में बैठे हुए हैं। अब राणा हमीरदेव वो अपने शासन में बैठे हुए, अपने दरबार में बैठे हुए, राज सिंहासन में बैठे हुए और राजकाज कर रहे थे। और जो शासन के अंदर गतिविधियों के अंदर जो कार्य हो रहा था, उस कार्य को संपादन कर रहे थे, उनको कर रहे थे कि किसी ने पुकारा। तभी वहाँ पर अचानक कोई व्यक्ति आया और पुकारने लगा, मैं आपकी शरण में आया हूँ महाराज। अब वो वहाँ पर दरबार में आता, कह रहा है मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपके इस महल के प्रांगण में आया हूँ और आपके अधीन आया हूँ, आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। हमीर ने आंखें ऊपर की। हमीर जो काम कार्य में व्यस्त थे, वो उन्होंने अपनी दृष्टि है, अपनी आंखें हैं, वो है ऊपर कर ली। तो देखा कि मुसलमान योद्धा उनके सामने था। अब उन्होंने देखा कि मुसलमान योद्धा एक वीर सिपाही जो उनके सामने था, सिर उसका झुका हुआ और गला व्यथा से बनाया हुआ, और व्यथा का अर्थ होता दुख और बनाया हुआ घबराया हुआ। अब उसका सिर देखा तो झुका हुआ था और दुख और उसके पीछे जो लगी हुई सेना, उसके कारण बहुत घबराया हुआ था, जिसके कारण बहुत डरा हुआ था। तो राणा हमीरदेव ने पूछा, कौन हो तुम? तो हमीरदेव, महाराज मैं दुखिया हूँ, मैं किसी कारण से दुखी हूँ। और है महाराज को कहता है राणा हमीरदेव से कि महाराज मैं दुखी हूँ और मेरे प्राण संकट में हैं, और मेरे जो प्राण हैं, मेरे जो सांसें हैं वो अंतिम घड़ी यानी आपके शरण में हैं, और मैं आपकी शरण में आया हूँ। किसी भी प्रकार से आप मेरे को बचा लीजिए, आप मेरे उद्धार हैं, मैं वहाँ से भाग कर आया हूँ, और किसी भी प्रकार से मेरे प्राणों की, मेरे जो शरीर की है वो रक्षा कीजिए आप। तो आगंतुक ने पूरी कहानी बनाई। आगंतुक का अर्थ है आने वाला, जो जहाँ पर भी आने वाला था, घर पे या कहीं पे भी जो व्यक्ति आने वाला था उसको आगंतुक कहते हैं। तो वो भी महल के अंदर तक आया हुआ था, नया था, इसलिए वो आगंतुक ने पूरी कहानी सुनाई। आने वाले व्यक्ति ने वो पूरी कहानी सुनाई और कहा मेरा नाम महाम शाह है। उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम महाम शाह है। काम सिपाही बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का खादिम, खादिम का मतलब नौकर या सेवक। तो वो कह रहा है कि मैं अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है उसके अंदर सिपाही हूँ और सिपाही का कार्य करता हूँ, और मैं अलाउद्दीन खिलजी का नौकर
एक मामूली सी बात पर बादशाह नाराज हो गए और कह रहे एक छोटी सी बात होगी जिसके कारण मेरे और बादशाह के बीच में छोटी सी बात हो गई, जिसके कारण बादशाह है वो नाराज हो गए और नाराज होने के कारण मेरे लिए फांसी का हुक्म दे दिया। हुक्म का अर्थ था आदेश। उन्होंने मेरे लिए फांसी का हुक्म दे दिया, आदेश दे दिया। वे घड़िया नजदीक, घड़िया मतलब समय, वो समय नजदीक आ रहा था, मेरी मौत का समय है वो नजदीक आ रहा था। जब फांसी का फंदा दम तोड़ देता और मेरे को वहाँ पर फांसी लगाई जाती और मैं वहीं पर लटक कर अपना दम तोड़ लेता, मृत्यु को प्राप्त हो जाता और मेरी लाश को चील और कुत्तों के सामने फेंक दिया जाता। और कह रहे जब मेरी मृत्यु हो जाती और मेरा ये शरीर नश्वर हो जाता, किसी काम का नहीं होता, तो ये शरीर है वो किसी जो पक्षी होती है सील और कुत्तों के साथ फेंक देते, वो उनका भरण पोषण करते, उसी को अपना खाना बनाते। कि मैं जेल से फरार हो गया और मैंने देखा कि जैसे मेरे को समय मिला और मैंने सिपाहियों की आवाज दवाई कम देखी तो मैं वहाँ जेल से उस कैद से मैं फरार हो गया, मुक्त हो गया और मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपके जो है शरण में आया हूँ, हाजिर हूँ। अब वो कह रहे हैं कि इसलिए मैं वहाँ से खड़ा होकर मुक्त होकर आपकी शरण में आया हूँ और आपकी शरण में आकर मैं आपसे अपने प्राणों की भिक्षा मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ, आप मुझे किसी प्रकार से बचा दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए महाराज। और कह रहे हैं कि मेरी रक्षा कीजिए, आप किसी भी प्रकार से मेरी रक्षा कीजिए, मुझे प्राणों से, मेरे प्राणों को प्राणदान दे दीजिए और आप है तो मेरे जो शरीर देह त्याग से मेरे को कीजिए और मेरे को उसको उस प्राणों से रक्षा कीजिए। हमीर ने गौर से महान को देखा और हमीर देव वहाँ बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे। उन्होंने गौर से देखा उस महान साहब को ऊपर से नीचे विस्तृत और गहन अध्ययन से उनको देखा। माम साहब घबराया हुआ था, माम साहब डर के मारे अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का महान सुल्तान था, जिसके कारण जितने भी जो शासक थे वो सारे शासक उनसे डरते थे, तो माम साहब को पता था कि वो अलाउद्दीन खिलजी और मेरे पीछे सेना जरूर भेजेगा, इसलिए वो बहुत घबराया हुआ था कि मेरे जो है मेरे किसी भी प्रकार से आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, बचाइए। दिल्ली और रणथंभौर के बीच राजपूतों के कई राज्य हैं। अब वो जो है हमीर चौहान वो बोल रहे हैं कि दिल्ली और रणथंभौर के बीच में पता नहीं अनेक कितने राज्य हैं, आप वहाँ क्यों नहीं गए, वहाँ जाकर वहाँ मदद क्यों नहीं मांगी। तो कहते हैं मान साहब हमीर ने गंभीरता से पूछा कि इतने सारे राज्य थे, तुम वहाँ जाकर मदद क्यों नहीं मांगी, शरण क्यों नहीं मांगी। और भी दिन होकर महाम ने कहा, दिन का मतलब आपको मैंने बताया था कि जैसे ही लाइनों की या शब्दों का हेरफेर हो जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। इन मात्राओं का हेरफेर होते ही तो इस दिन का अर्थ होता है गरीब। अब महाम साहब गरीब होकर उसके सामने और निर्धन होकर वो है वो बता रहे हैं, कहा महाराज मैं सबके दरवाजे पे गया था, दुखी होकर निर्धन होकर गरीब जैसा होकर उन्होंने कहा कि मैं सबके दरवाजे पे गया था, सबने मुझे सांत्वना सबने दी, लेकिन जो है लेकिन शरण कोई नहीं दे सका। लेकिन जो था मेरे लिए मेरे ऊपर आधिपत्य जो अलाउद्दीन खिलजी करने वाला है, तो उनके डर से जो है शरण में रहने के लिए कोई नहीं दे सका, क्योंकि मैं दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ा हूँ। घोड़ा का मतलब होता है भागा हुआ। अब वो कह रहा है कि दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी के वहाँ से मैं भागा हुआ हूँ, मैं घोड़ा हूँ, घोड़ा घोषित कर दिया गया हूँ और मुझे शरण देकर मुझे कोई नाराज नहीं करना चाहता। और जितने भी शासक थे वो अलाउद्दीन खिलजी से डरते थे और डरने के कारण जो है माम साहब को शरण दे नहीं पाया और शरण देने के लिए उसने कहा कि मैंने सब जगह कोशिश की थी लेकिन सब उनसे डरते। सहानुभूति तो सबने दी, सांत्वना तो सबने दी, लेकिन कोई भी मेरे को शरण दे नहीं सका। हमीर ने अपने सलाहकारों को देखा और अनुत्साहित पाया। सलाहकार जो सलाह देते हैं, जो मशवरा देते हैं, तो उन्होंने अपने सलाहकार थे जब भी कोई ऐसी गंभीर परिस्थिति आती थी उनसे सलाह मांगते थे, तो उन्होंने सलाहकारों की ओर देखा तो अनुत्साहित पाया, उसके अंदर जोश नहीं था सलाहकारों के अंदर।
जो उनके जो सेनानायक थे, सेना के अंदर काम करने वाले जितने भी थे, जो सलाह देने वाले भी थे, वो लोग उत्साह पाया, जोश नहीं पाया। उनकी राय थी, महाराज मामसा की तलवार आज आपकी शरण में है, लेकिन कल हमारे मन में क्या थी। अब वो बता रहे उनके जो सेनापति है, उनके दरबार में जितने भी वो कार्मिक है, कर्मचारी, वो बता रहे हैं उनको कि जो आज मामसा की तलवार आपकी शरण में है, ये आपके मतलब अपने प्राणों की भीख मांग रही है, लेकिन यही कल तक अपने राजपूत राजवंशों के जितने भी सेनापति, जितने भी जो सेना थी, उनकी प्यासी थी, और आज ये आपकी शरण में आई है। हमें उसे अपनी शरण में लेकर दिल्ली के तख्त की लवलवाती प्रौढ़ाग्नि को देवता क्यों नहीं। अब तक का मतलब राजसियासन, अब वो कह रहे हैं दिल्ली के राजसियासन जो अलाउद्दीन खिलजी जहाँ पर बैठा हुआ है, उसकी क्रोधाग्नि को, उसकी अग्नि को, उसके जो है क्रोध का मतलब होता है आपको पता ही है, क्रोध जिसके अंदर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया, और गुस्सा होने के कारण वो ये कह रहे थे सेनापति, तो वो ज्यादा गुस्सा हो गए, और जिसके कारण अपन उनको इसको यहाँ अपने जो है मेवाड़ के ऊपर आक्रमण का आदेश करें नेता के लिए। तो यह दिल्ली के तख्त की लीला पर लवलवाती क्रोधाग्नि को नेता देने की बात नहीं। अब वो कह रहे हैं राणा हमीरदेव कि यहाँ पर उनके कोई नेता देने की बात नहीं है सरदार, यह कर्तव्य का प्रश्न है। कर्तव्य जो धर्म होता है, जो व्यक्ति का होता है, अगर कोई आपकी शरण में आया तो उसकी रक्षा करना अपना धर्म है। आन का प्रश्न है, आन इज्जत जिसे कहते हैं, सम्मान की बात है। जब महान भारत इस द्वार से लौटेगा तो स्वर्ग से हमारे पूर्वज क्या सोचेंगे। तो कह रहे हैं महान जो है, महान को मान लो उनके सुपुर्द कर देंगे, उसको सौंप देंगे, तो सौंप देने के बाद जब ये अलाउद्दीन खिलजी उनको मृत्यु दंड दे देगा, और मृत्यु दंड दे देने के बाद जब ये स्वर्ग में पहुंचेगा, तो स्वर्ग में पहुंचने के बाद वहां अपने जितने भी पैतृक जो अपने जो बुजुर्ग हैं वो वहां पर गए हुए उनसे प्रश्न करेगा, और प्रश्न करने के बाद वहां कहेंगे कि जो हमारा जो कर्तव्य था, जो धर्मपरायण था, लोगों की रक्षा करना, शरण में आए हुए थे, वहां क्या जवाब देंगे, उनके सामने हमारी क्या इज्जत रहेगी। क्या उन्हें स्वर्ग के सुख साथ कांटों का चुंबन का अनुभव होगा। तो कह रहे हैं कि जो हमने जो पूर्वज है, उन पूर्वजों को कैसा लगेगा कि जब शरण में आया हुआ व्यक्ति का उनकी रक्षा नहीं कर सके, तो उनको भी उस स्वर्ग में भी कांटों के समान प्रतीत होगा, उनको ऐसा लगेगा। हमीर ने आवेश में पूछा, आवेश का मतलब होता है जोश में आना, हमीर ने जोश में आकर उनसे पूछा। सरदार ने कहा, क्षमा करें महाराज, आपकी बात परम पवित्र है, पर कर्तव्य की भी एक सीमा होती है। तो वो कह रहे हैं, जो सेनापति है वो उनको बता रहे हैं कि महाराज सब कुछ आपकी बात सही है, लेकिन कर्तव्य की भी एक सीमा होती है। कर्तव्य भी निर्धारित जो बंधनों में बंधा हुआ होता है, उनके अनुसार उनको कार्य करना पड़ता है। कर्तव्य की सीमा हमें जो है वो वापस बोलते, कर्तव्य की क्या सीमा होती है। कड़क कर हमने न पूछा, यदि जोश में आकर आवश्यक आकर पूछा, कर्तव्य की सीमा कर्तव्य, और कर्तव्य की सीमा है कर्तव्य पालन। जब अपन किसी व्यक्ति की मदद करते हैं और उसकी शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं, तो वो कर्तव्य पालन का सबसे बड़ा अनुभव है। कर्तव्य का पालन में सुख मिलेगा या दुख। और वो कह रहे हैं राणा हमीरदेव सिसोदिया कि कर्तव्य पालन के अंदर क्या होगा, या दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, या तो अपनी विजय होगी या पराजय होगी। ये दुकानदारी की आदत है, राजपूतों को शोभा नहीं देती कि ये दुकानदारों की आदत होती है, जो बड़े सेठ लोग होते हैं उनकी आदत होती है लाभ हानि देखना। ये हमारे राजपूतों की है, ये शोभा की वृत्ति नहीं है, हमारी आदत नहीं है। जो हमारे शरण में आया हो उनका उद्धार करना, उनको प्राणों की रक्षा करना, वो हमारा कर्तव्य है। महान शरणार्थी है, और शरणार्थी की रक्षा करना राजपूत का कर्तव्य है। और जो भी शरण में वो आया हुआ व्यक्ति होता है, उसकी रक्षा करना वो राजपूतों का सबसे बड़ा धर्म है, कर्तव्य है। उस कर्तव्य प्राण रहना चाहिए, ये कर्तव्य पूरा करना है। फिर इससे दिल्ली का बादशाह नाराज हो या दुनिया का बादशाह। अब कह रहे कि इससे बड़े दिल्ली का बादशाह नाराज हो या पूरी सृष्टि का जो सबसे बड़ा बादशाह, जितने भी बादशाह हो सब नाराज क्यों हो, लेकिन जिस प्रकार सरदार का कर्तव्य है कि जो शरण में आया हुआ व्यक्ति होता है, उसकी
सामंत सरदार भी महाराज की भावधारा में बहकर व्यवहार बुद्धि से दूर भावना के क्षेत्र में पहुंच गए थे। और वो बता रहे हैं कि जितने सामंत थे, जितने सरदार थे, सेनापति थे, वो भी उनको भी पता चल गया था कि रियल चीज क्या है, वास्तविक चीज क्या है, उनकी भावधारा, उनकी भावना क्या है, उन भावना की धारा के अंदर उसके अंदर बहने लग गए थे और बुद्धि से दूर। और जो व्यवहारिक बुद्धि थी उनको वो समझकर कर्तव्य की भाषा समझने लग गए थे और भावना के क्षेत्र में पहुंच गए। उनके मुंह से निकला धन्य महाराज। और जितने भी सेनापति थे, जितने भी कार्मिक थे, वो भी कहने लगे कि धन्य हो महाराज, आप जैसा धर्मपरायण, कर्तव्यपरायण जो है बहुत कम समय में देखने को मिलता है, एक कम जो है क्षेत्र में देखने को मिलता है। हमीर ने कहा मामसा रण खबोर अब तुम्हारा है। हमीर ने मामसा तो उनको बोला कि रण खबोर है वो तुम्हारा है, आराम से रहो, यानी आराम से रहो। अब जहाँ पर भी तुम अपना घर बनाकर निवास करना चाहते हो, रह सकते हो, यहाँ पर आप तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई तुम्हारे ऊपर जो है आक्रमण नहीं कर सकता। विश्वास रखो कि अब किसी की हिम्मत नहीं तुम्हारी ओर तिरछी आंखों से देखे। अब कह रहे हैं कि ये जो है रणथंभौर, यहाँ पर तुम आराम से निवास करो, यहाँ पर कोई भी शासक है वो तुम्हारे ऊपर तिरछी निगाहों से जो है आक्रमण या जो है लड़ाई के ऊपर आगमन नहीं हो सकता। कोई कष्ट हो तो हमें कहना जाओ। और हमें ने उनको कहा कि जाओ, जहाँ पर भी निवास करना आराम से रहो, तुम्हारे ऊपर कभी भी आपको लगे ऐसा कष्ट तो मेरे को बुला लेना, मैं आपकी जो है सेवा में या आपकी रक्षा के लिए तत्पर हूँ, किसी भी समय मेरे को बुला सकते हो। कानों का यह अपनी खबर मिलने के बाद से अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची। अब आपको पता ही होता है कि कुछ भेदी होते हैं जो वहां तक बात पहुंचा देते हैं, गुप्तचर होते हैं, तो उनको ये बात उड़ती उन तक वापस दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची। और दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उन्होंने वो तिमतिमा उठा, इन्हें आक्रोश में, क्रोध में वो है वो बट है जोश में और क्रोध में है वो खड़ा हुआ और हमें की हिमाकत कि मेरे जो चोर है उसको सहारा दे। हिमाकत का मतलब हितैषी, रक्षा करने वाला, कि इसकी हमें की इतनी हिम्मत कि जहाँ मेरे यहाँ जो चोर था उसको सहारा दे दिया। फिर जो है अब वो कह रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, क्या तुम नहीं जानते हमीर जो हमने वहां को अपनी छत दे दी। अब वो अलाउद्दीन खिलजी है वो हमीर को कह रहे हैं कि तुम मेरे जो है सेना और मेरी जो शक्ति जो आप नहीं जानते क्या, और जिसके कारण आपने महान को छत दे दी, आपने शरण दे दी, मेरे इतने जो है शक्ति है, शक्ति के बावजूद आपने इतनी शरण दे दी। खैर मैं भूलों को माफ करना चाहता हूँ। अब जो अलाउद्दीन खिलजी है वो कह रहा है कि जो आपने भूल की है उसको मैं भूल जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, कोई बात नहीं, वहां तो अपनी देर देख में मेरे सुपुर्द करो और अपने कुसुम की माफी मांगो। और कह रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी कि जो आपके यहाँ शरणार्थी बना हुआ है उसको मेरे सुपुर्द करो, मेरे को सौंप दो और मेरे से माफी मांग दो, मैं माफ कर दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी का ये संदेश हमीर के पास पहुंचा और जो उनका जो संदेश प्राप्त था अलाउद्दीन खिलजी का वो हमीर के पास पहुंचा। और पहुंचने के बाद उन्होंने ये सारी चीजें बताई। तो ये सारी चीजें बताने के बाद जो है वो हमीर ने मुस्कुराया, हमीर ने मुस्कुराने लगे और कहने लगे, उन्होंने लिखा मां को शरण दिए कोई नौकर नहीं रखा। उन्होंने कहा है कि शरण दिए, मैंने अपना सेवक या गुलाम या नौकर नहीं बना कर रखा है, जो अपना सर्वस्व लुटाकर अपने शरणार्थियों की रक्षा करना मेरी जाति की संस्कार है। संस्कार आपको पता ही होते कि जो अपने आसपास या बड़े बुजुर्गों से अपन जो सीखते जो अच्छी अच्छी बातें वो संस्कार के अंदर आती है। तो वही ये पुराना हमीर कह रहे हैं कि हमारे जो जाति है सरदार राजपूत, उनका ये संस्कार है कि जो एक बार शरण में आगे उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, चाहे हमें प्राणों की आहुति क्यों नहीं देने पड़े, प्राण दान क्यों नहीं देने पड़े, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आपको नहीं सौंप सकता। अब सपने में भी उम्मीद न रखिए कि महान को मैं आपके दरवाजे पर लाऊंगा, जो आप मुनासिब समझे कीजिए। और कह रहे हैं कि जो भी आप सपने में भी नहीं सोच सकते
आप जो भी उचित समझो वो व्यवहार मेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं वो महान साहब को आपके सुपुर्द नहीं दूंगा, आपको नहीं सौंपूंगा और नहीं सौंपूंगा। चाहे आपको जो भी मुनासिब लगे, आप चाहे तो आक्रमण कर सकते हैं, आप चाहे तो लड़ाई के लिए बिल्कुल बजा सकते हैं। जवाब क्या था? वो भी पलीदा था, जिसने खिलजी के बाद में आग लगा दी। जो हमीर चौहान का जवाब इतना जोशपूर्ण था और इतना भड़कीला था कि जिसके कारण खिलजी की बारूद का मतलब होता है यहाँ पर, जिसके कारण ये जल्दी से कोई भी चीज है उसके ऊपर आक्रमण करने से जल्दी से नष्ट हो जाए। चिंगारी जैसे कहते हैं, चिंगारी के अंदर जैसे आप दीपावली के समय जो पटाखे लाते हैं उसके उसी के समान बारूद होता है। और बारूद का प्रयोग उस समय आपको पता ही है बम विस्फोट और उनके लिए किया जाता है। तो उनके लिए उनको जैसे बारूद में जो है आग लगा दी हो और वो टिम टिम उठा हो, वो जोश के कारण, क्रोध के कारण वो बहुत ही उसके और उन्होंने कुछ दिन बाद अपनी फौजों के साथ रणथंभोर को घेर लिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे उनका ये हुक्म सुना, ये उन्होंने सुना, उन्होंने रणथंभोर के ऊपर आक्रमण कर लिया और आक्रमण करके रणथंभोर को चारों तरफ से घेर लिया। ये सन 1301 की बात है, जब 1301 में रणथंभोर पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और चारों तरफ से रणथंभोर को घेर लेता है। अब लड़ाई झगड़े से क्या फायदा? हमीर ला महान मुझे शब्द, और जैसे उसने इस किले को घेर लिया और घेर लेने के बाद अलाउद्दीन खिलजी है वो कहता है हमीर चौहान से कि हमीर जो ये जो है सुपुर्द कर दे, सौंप दे, अब लड़ाई झगड़े कोई नहीं था। खिलजी का ये आखिरी संदेश था। खिलजी वो अंतिम संदेश देता है, अंतिम चेतावनी देता है, कहता है लड़ाई से मैं नहीं डरता और जीवन की आखिरी घड़ी तक मां की रक्षा करूंगा। और जो हमीर चौहान है वो कह रहे हैं लड़ाई जो है मैं लड़ाई से नहीं डरता, जो है अंतिम जब तक मेरी सांस है अंतिम सांस तक मैं लड़ता रहूंगा और मां की रक्षा करूंगा। जो मां है सिपाही उसकी रक्षा करूंगा। हमीर का ये आखिरी उत्तर था। दूसरे दिन रण दुर्भिक्ष बज उठी। रण का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र में वहां पर विद्युत और ऊंची पहाड़ी पर बना रणथंभोर का किला सारा तरफ फैले, साइड फौजें और रणथंभोर के चारों तरफ से उसको घेरने का साइड फौजों ने, मुस्लिम फौजों ने एक तरफ भरपूर साधन तो दूसरी तरफ आन। अब अलाउद्दीन खिलजी के पास साधन संपत्ति, उसके पास सारे हथियार थे, सारे संपत्ति थे, उसके पास सारी चीजें थी, लेकिन जब राजपूत वंश था उनके पास सिर्फ शान की आन थी, उनके पास आन थी, उनके पास हथियार थे। लड़ाई क्या थी? यह बात की बाजी, और ये बाजी जिसका निशान है एक आदमी के प्राण और एक प्राण के लिए हजारों प्राण। अब राजपूतों के लिए सबसे बड़ा वचन था। अब उन्होंने वचन दे दिया कि मैं इसके लिए चाहे प्राणों की रक्षा करेंगे, अपने प्राण के लिए, एक प्राण के लिए जो माहिर था उसके प्राणों के लिए यहाँ पर 1000 प्राणों की आहुति देने के लिए आदमी तैयार हो गए थे। और सरसों के दामों के अंदर आते हैं, सरसों के दामों के अंदर मतलब वो अकेला व्यक्ति और अकेले व्यक्ति के लिए अपना पूरा साम्राज्य के लिए वो लड़ रहे और साम्राज्य उनके सुपुर्द हो जाएगा। इसलिए दोनों ओर से हजारों योद्धा काम है और एक व्यक्ति के लिए उनकी तरफ से भी हजारों योद्धा थे और राजपूत राजाओं की तरफ से भी हजारों योद्धा थे। लेकिन एक व्यक्ति जिसको वचन दे दिया, कुछ उस वचन को निभाने के लिए हजारों व्यक्तियों पर कुर्बानी दी जा रही। बादशाह ताकत सीखती, दिल्ली उसे पूरा कर देती। जब भी बादशाह की ताकत जब भी कमजोर होती या सेना कम पड़ती तो वहां से भेज दी जाती और दिल्ली की जितनी भी जो चीजें थी उसको पूरा कर दिया जाता। तो पर हमीर की शक्ति तारा की लहर पर जाती और इधर जो थी राजवंशों की धारा थी 5-5 साल के बाद तो उनकी धारा के तरफ बह जाती। फिर भी मंडल लड़ती, हर टूटती तलवार 100 को 99 कर देती, यानी जितने लोग थे उनको मारती जाती, 100 को 99 कर देती, कम होते जाते रहते और हर गिरता सिपाही 1000 को 999 कर देता है और हर सिपाही जो है 1000